ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूनम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। आपने को होस्ट बनाया है मेरे? हाँ समी जी, आपको ओके। तो आज का विषय हमारा है संज्ञा पद। संज्ञा का मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट या टेंडेंसीज या डिजायर्स। तो ये प्रज्ञापना सूत्र का 8वां चैप्टर है। इसमें 1 से लगा करके 11 सूत्र हैं, जिसके अंतर्गत संज्ञा शब्द विषय पर चिंतन किया गया है। ये माना जाता है कि कोई भी प्राणी है या कोई जीव है तो उसका एक ये लक्षण माना गया है कि संज्ञा उसमें जरूर होगी, इच्छाएं जरूर होगी, किसी न किसी तरह की डिजायर्स उसके अंदर होगी। और वो नेचुरल रूप में उसके अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं। कुछ इच्छाएं तो वो लर्न्ड होती है, जिसको वो बाद में जन्म लेने के बाद में शिक्षा या समाज के साथ इंटरेक्ट करके कुछ इच्छाएं उसके अंदर जनरेट होती है, वो एक अलग प्रकार की चीज है। बट जो नेचुरल रूप में उसके अंदर कुछ इच्छाएं होती है, जो बाय बर्थ होती है, इननेट होती है, इनर इंस्टिंक्ट के रूप में जिनको हम डिस्कस करते हैं, या नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के रूप में जिनको साइकोलॉजी में डिस्कस किया जाता है, वो इच्छाएं, वो डिजायर्स हमारे अंदर बाय नेचर होती है। और विशेष रूप से वर्ल्डली लिविंग बीइंग्स, नॉट सिद्धास। सिद्धों के अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती है, वीतराग पुरुषों के अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती है। किंतु सामान्य जो जीव जितने भी होते हैं, चाहे वो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति जैसे इमोबाइल लिविंग बीइंग्स की बात करें, चाहे उनसे आगे के डेवलप्ड जो एनिमल बीइंग्स हैं उनके बारे में बात करें, चाहे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करें, चाहे हेवनली बीइंग्स जिन्हें सेलेस्टियल बीइंग्स कहते हैं, उनके बारे में बात करें, सभी में कुछ ये इच्छाएं होती है। और ये नेचुरल है, इननेट है। और जब तक वो वर्ल्डली लिविंग बीइंग के रूप में रहते हैं, तब तक इस तरह की कुछ न कुछ इच्छाएं उनके अंदर चलती रहती है। तो इसे संज्ञा कहा गया है। संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, ओके। सो संज्ञा को परिभाषित करते हुए आगमों में या टीका ग्रंथों में जो इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन दी गई है, वो ये है कि संज्ञानम संज्ञा आभोग इत्यर्थ। संज्ञा को, संज्ञान को संज्ञा कहा जाता है, या इस आभोग जिसे कहा जाता है। तो आभोग क्या चीज है? तो एक्टिविटीज मोटिवेटेड बाय सम डिजायर्स और सम रेजोल्यूशंस। संकल्प पूर्वक या इच्छा पूर्वक जो भी हम कोई प्रवृत्ति करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं वो संज्ञा शब्द से जानी जाती है। दूसरी एक डेफिनेशन दी गई है कि संज्ञायते अनया अयम जीव इति संज्ञा।
यानी किसी को भी हम जीव के रूप में जब कभी पहचानते हैं तो संज्ञाओं के आधार पर पहचाना जाता है कि उसके अंदर किस तरह की संज्ञा है, किस तरह की टेंडेंसी या किस तरह की एक्टिविटीज उसमें देखने को मिल रही है। तो इच्छाओं के आधार पर भी जीव की पहचान बनती है, या कोई जीव है इस बात का प्रमाण है कि उसमें कोई न कोई प्रकार की इच्छाएं जनरेट होती रहती है। तो इच्छा के द्वारा जीवत्व का भी पता चलता है, नहीं प्राणी का जीव होने का पता चलता है। तो ये एक चिन्ह है, कहना चाहिए एक कैरेक्टरिस्टिक है जीवों की, कि उसके अंदर कोई ना कोई तरह की इच्छाएं जरूर होगी। साइंस के फील्ड में, विशेष रूप से साइकोलॉजी के फील्ड में, इसे नेचुरल इंस्टिंक्ट के रूप में डिस्कस किया गया है। और कार्ल जूंग ने स्पेशली 14 टाइप्स की जो है इंस्टिंक्ट को डिफाइन किया है। सो इन द अर्ली 90s a psychologist proposed that humans were motivated by a variety of instincts. So वो मनुष्य के बारे में सोच रहे हैं, जबकि प्रज्ञापना सूत्र में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु से लेकर के जितने भी हाईली डेवलप्ड लिविंग बीइंग्स हैं, वर्ल्डली लिविंग बीइंग्स हैं, उन सबके अंदर किस तरह की इच्छाएं होती है, किसमें कौन सी इच्छाएं डोमिनेट करती है या मैनिफेस्टेड होती है, और कौन सी जो है वो इंडोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट लेटेंट होती है या अनमैनिफेस्टेड होती है। तो ये सारी चीजें डिस्कस के अंदर की। Instincts are natural or inherited tendencies of an organism to make a specific response to certain environmental stimuli without involving reason. तो ये इच्छाएं इस तरह की जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है, दिमाग से सोच करके इस तरह की कोई डिजायर नहीं बनती है, वो अपने आप ही जीव के अंदर उस तरह की डिजायर्स पैदा होती रहती है। So without thinking, without putting any thought to behind any kind of desire, वो जो डिजायर्स होती है वो उन्हें इंस्टिंक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है या संज्ञा कहा जाता है। सो इंस्टिंक्ट्स अकर इन ऑलमोस्ट द सेम वे अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। तो ये आप देखेंगे कि ये सभी तरह की जिन संज्ञाओं की चर्चा इस सूत्र के अंदर की गई है, ये सारी सभी जीवों में समान रूप से पाई जाती है, चाहे वो हाईली जीव है, इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है, चाहे वो विदाउट माइंड है, सबके अंदर समान रूप से वो इच्छाएं पाई जाती है। विलियम जेम्स proposed that humans have instincts such as cleanliness, curiosity, parental love, sociability and sympathy. So इस तरह की इंस्टिंक्ट्स जो है साइकोलॉजी के फील्ड में ह्यूमंस के अंदर डिस्कस की गई है। बट हम प्रज्ञापना सूत्र में उन कॉमन टेंडेंसीज के बारे में बात करेंगे या संज्ञाओं के बारे में बात करेंगे, इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो सभी जीवों में समान रूप से पाई जाती है, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल बीइंग्स और एनी अदर बीइंग्स। तो ये 10 तरह की संज्ञाएं आगमों में डिस्कस की गई है। सबसे पहली संज्ञा जिसे आहार संज्ञा कहते हैं, डिजायर फॉर फूड और डिजायर ऑफ फूड। हर जीव के अंदर जन्म के साथ ही बच्चा भी जो है वो उसे कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती है या कुछ पीने की इच्छा होती है। तो कहने का मतलब है आहार संज्ञा हर जीव के अंदर होगी, चाहे वो आज का जन्मा न्यू बॉर्न बेबी है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे इंसेक्ट्स है, चाहे माइक्रोब्स है, सबके अंदर ये डिजायर कॉमन रूप से पाई जाती है। और इसी कारण से वो कोई ना कोई खाद्य पदार्थ को खोजते रहते हैं जो उनकी अपनी जरूरत के हिसाब से होते हैं। सो ये टेंडेंसी सब जीवों में समान रूप से। इसी तरह से भय की टेंडेंसी, फियर जो है वो कॉमन इंस्टिंक्ट है जो सभी में पाया जाता है, चाहे वो छोटे जीव हो, चाहे वीक हो, चाहे स्ट्रांग हो, सबके अंदर किसी न किसी प्रकार का फियर होता है। तो ये फियर भी एक कॉमन टेंडेंसी है जो सभी के अंदर मिलती है। मैथुन, सेक्सुअल डिजायर, ये भी सभी में कॉमन रूप से पाई जाती है। किसी में मैनिफेस्टेड रूप में अपने को दिखाई देती, किसी में नहीं दिखाई देती है, बट ये डिजायर के रूप में सभी में ये एग्जिस्ट करती है, वर्क करती है। परिग्रह, पजेसिवनेस, कोई ना कोई चीज पजेस करने का, इकट्ठा करने का, उसका संचय करने का टेंडेंसी सभी में सभी जीवों में पाई जाती है।
चाहे कोई अपना घोंसला बनाता है तो वो चाहे तिनका खोज करके इकट्ठा करता है और अपना घोंसला बनाता है। कुछ चींटियां होती है तो कोई खाने के पदार्थ है तो उसको अपने जहां भी वो रहती है वहां पर ले जाने की कोशिश करती है। मनुष्य में तो होती है पॉसेसिवनेस, ये तो हम सब अच्छी तरह से इसको जानते ही हैं। देवताओं में भी ये टेंडेंसी होती है कि वो भी किसी मतलब जो भी उनके पास में ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, प्रेशियस चीजें होती है, तो उसमें उनका रहता है कि वो चीज उनके पास कैसे रहे, तो वो उनसे किस तरह से कनेक्टेड रहे। तो ये परिग्रह की टेंडेंसी जो है सभी जीवों में मिलती है। क्रोध, एंगर जो है सभी जीवों में मिलता है, किस में कम है किस में ज्यादा वो एक अलग बात है, बट क्रोध की टेंडेंसी भी सभी लोगों में पाई जाती है, सभी प्राणियों में मिलती है। इसी तरह से ईगो, अहंकार भी जो है सभी में मिलता है। माया जो डिसीट करने की, धोखा छल कपट, चाहे आप एनिमल्स में भी देखेंगे, बगुला जो है, बगुला जो है वो पानी के वहां तालाब के किनारे खड़ा रहता है, चाहे ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो स्टैंड स्टिल मेडिटेशन में है, बट उसका लक्ष्य ये होता है कि मछली किस तरह से उसके जाल में फंसे या वो उसको पकड़ सके। उसे अगर वो हलन चलन करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो बगुला यहाँ पर आसपास में घूम रहा है। सो मतलब पशुओं में तो ये माया का तत्व होता ही है, मनुष्यों में होता है, और देवी देवताओं में या अन्य प्राणियों में भी, चाहे वो पृथ्वी पानी अग्नि वायु भी क्यों ना हो, उनमें भी ये डिसीट की टेंडेंसी पाई जाती है। इसी तरह से ग्रीड, ग्रीड भी सभी में समान रूप से पाया जाता है। लोक संज्ञा जिसे कहते हैं, एक जनरल टेंडेंसी होती है टू फॉलो व्हाट ऑल अदर्स आर डूइंग। तो दूसरे जो भी जीव होते हैं वो उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जो स्पेसीज होती है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कॉमनली जो कुछ करते हैं, सभी उस क्लास के मेंबर्स सभी में वही टेंडेंसी होती है कि वो कम से कम वो चीजें वो सभी करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कुत्ते की बार्किंग की जो टेंडेंसी होती है तो सभी कुत्तों का बार्किंग करने का एक ही तरीका सा होता है। इसी तरह से दूसरे जो मान लीजिए कि सुबह चिड़िया अपना एक चिड़िया जा रही है खाना ढूंढने के लिए, तो उसके पीछे सारी चिड़िया चली जाएगी। तो ये टेंडेंसी एक कॉमन टेंडेंसी होती है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये हर प्रकार के जीवों में इस तरह की टेंडेंसी देखने को मिलती है कि वो अपने क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो कॉमन एक टेंडेंसी होती है वो हर पर्टिकुलर मेंबर के अंदर भी वो कॉमनली पाई जाती है। तो जैसे कॉमन कॉन्शियसनेस कहते हैं या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो ये सबके अंदर एक उसको कहते हैं कि लोक रूढ़ी, लोकेशन, पब्लिक, आम व्यक्ति किस तरह से सोचता है, सभी लोग उसी तरह की सोच हर व्यक्ति के अंदर उसमें होती है। तो वो एक जो टेंडेंसी है इसको लोक संज्ञा कहा जाता है। ओघ संज्ञा, टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, ये ओघ संज्ञा है जिसमें कि व्यक्ति कुछ सोचता करता कुछ भी नहीं है, विदाउट थिंकिंग के कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करता रहता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग बैठे हुए और वो अपना हाथ हिलाते रहते हैं या पैर हिलाते रहते हैं या नाखून को कट करते रहते हैं। सो उनको पता नहीं कि वो ऐसा कुछ कर रहा है, बट ये कॉमन टेंडेंसी होती है, कुछ व्यक्ति विशेष में होती है कि वो कुछ करते रहते हैं बट उनको पता नहीं होता। उनकी तरह उनको अगर किसी चीज उसके बारे में बताया नहीं जाए कि आपकी ये इस तरह की आदत है, सो वो अपने आप रियलाइज नहीं करते और जहाँ कहीं बैठते हैं उनके अंदर वो चीज शुरू हो जाती है। तो ये ओक टेंडेंसी कहते हैं इसको, कि ये चीजें विदाउट थिंकिंग मनुष्य कुछ कुछ चीजें करता रहता है और उसे पता भी नहीं रहता है जब तक कि उसका अटेंशन उस तरफ जो है वो करने के लिए हम प्रयास नहीं करते। ओके, तो अच्छा मैंने ये कुछ बाई मिस्टेक आ गई है। हाँ, ये स्लाइड है। तो अब ये हमें देखना है कि ये सब 10 तरह की जो टेंडेंसीज होती हैं ये सभी जीवों में मिलती है, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक, चाहे वो इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड स्टेट में है, जो भी है उन सब में ये 10 तरह की इंस्टिंक्ट्स पाई जाती है। किंतु सभी में सारी की सारी टेंडेंसीज जो है वो मैनिफेस्टेड नहीं होती है, कुछ अनमैनिफेस्ट फॉर्म में होती है, कुछ मैनिफेस्ट फॉर्म में होती है। सो हमें ये देखना है कि किसमें कौन सी टेंडेंसीज जो है वो मैनिफेस्टेड होती है और डोमिनेंट होती है।
तो ये इस विषय में आगमों में कहा गया है कि फियर एंड एंगर इन हेलिश बीइंग्स, भय और क्रोध, ये दो जो इंस्टिंक्ट्स हैं ये आपको नरक के प्राणियों में ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में दिखेगी, ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म में दिखाई देगी। तो ये दो चीजें उनमें, क्योंकि वहां का वातावरण, ये टेंडेंसी को डोमिनेंट होने का बहुत बड़ा कारण भी होता है कि आसपास का एनवायरनमेंट किस तरह का है। उनके प्राणियों के आसपास का वातावरण या जहां भी वो रहते हैं बहुत भय फियरफुल एनवायरनमेंट होता है, चारों तरफ से निरंतर उनको भय भय रहता है। यानी परमाधार्मिक जो देव होते हैं वो उनको कष्ट देते हैं, या एनवायरमेंटल जो है वो इस तरह की उनके साथ में व्यवहार होता है जिससे कि उनको निरंतर वेदना कष्ट की अनुभूति होती रहती है। तो वो निरंतर डरते रहते हैं कि हमें कोई मार ना दे, हमें कोई काट ना दे, हमें हमारे साथ कुछ गलत ना कर ले। तो वो निरंतर भय उनके अंदर रहता है, और उसके कारण से एंगर भी रहता है। वहाँ का वातावरण इस तरह का है कि निरंतर उनको पेनफुल स्टेट में रहना पड़ता है। तो एंगर के अलावा उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो किस तरह से इस परिस्थिति को फेस करे। तो हेलिश बीइंग्स में फियर और एंगर की डोमिनेंट होती है, ये डोमिनेंट टेंडेंसीज होती हैं उनके अंदर। बाकी दूसरी भी होती है पर वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहती है ज्यादातर। एक्टिव रूप में, एग्रेसिव रूप में इन दो टेंडेंसीज को आप देख सकते हैं। इसी तरह से डिजायर फॉर फूड एंड डिसीट इन सब ह्यूमंस, एनिमल्स या माइक्रोब्स या इंसेक्ट्स या जितने भी ये इस तरह के जीव हैं जो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जितने भी एनिमल बीइंग्स हैं, माइक्रोब्स है, इंसेक्ट्स है, जो भी हैं, सो ये इनके अंदर जो है फूड की टेंडेंसी होती है। ये खाने के की चीजों के बारे में खोज करते रहते हैं, और कहाँ इनको खाने को मिल सकता है, इनका ज्यादा जो टाइम है उसी चीज को देखने में और उसको सर्च करने में और उसको खाने पीने में इनका लगता है। और डिसीट की भी होती है, क्योंकि ये एनिमल्स हैं तो एक दूसरे को खाते भी हैं। तो इनको ये भी देखना पड़ता है कि जिसको जो अपना शिकार बनाता है उसके सामने वो किस तरह से पेश हो, जिससे कि उन्हें पता ना चले कि वो उनके नजदीक आ रहे हैं या किल करना चाहते हैं। तो वो डिसीट की टेंडेंसी भी सब ह्यूमन बीइंग्स में होती है। तो ये दो टेंडेंसी जो है डोमिनेंट फॉर्म में होती है, बट अदर 8 जो टेंडेंसीज है वो भी इनमें पाई जाती है। सेक्सुअल डिजायर और ईगो जो है वो ह्यूमंस में बहुत डोमिनेट करता है, और ये तो अपन सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। सो ये डिजायर्स मनुष्य के अंदर ज्यादा डोमिनेट करती है, और उसके कारण से, ईगो के कारण से भी क्लैशेस तो होते रहते हैं। सो ईगो इज ए वेरी कॉमन टेंडेंसी इन ह्यूमंस एंड आल्सो सेक्सुअल डिजायर। पॉजिटिवनेस और एंड ग्रीड ये सेलेस्टियल बीइंग्स में डोमिनेट करती है। उनके पास में प्रेशियस जो है जेम्स होते हैं या डायमंड्स होते हैं या प्रेशियस जो भी चीजें होती हैं, तो उनके प्रति उनका रहता है कि वो चीजें वो पजेस करना चाहते हैं, और उनके प्रति उनका अटैचमेंट होता है। और इसी कारण से कभी कभी देव होकर के भी वो पृथ्वी पानी और पेड़ों में उत्पन्न हो जाते हैं। उनका आकर्षण जो है रत्नों के प्रति होता है, और वो एक तरह से अर्थली बॉडी होती है, तो उसमें उनका जन्म हो जाता है। तो ये उनका कारण यही है कि उनमें ये पजेसिवनेस या क्रीड के कारण से, उन चीजों के प्रति अट्रैक्शन होने के कारण से उनका जन्म उस तरह से उन में होता है। तो ये विशेष रूप से मैंने आपको जो खास चीजें थी इस चैप्टर की वो डिस्कस की है। बाकी सभी टेंडेंसीज भी इन सभी जीवों में पाई जाती है, पर ये मैनिफेस्टेड होती है या एग्रेसिव स्टेट में अगर इन टेंडेंसी को इन जीवों में देखा जाए पर्टिकुलर में, तो देखने को मिलती है। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, और इसके ये मेन जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस मैंने किए हैं। अभी अगर कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर को लेकर के तो डिस्कस कर सकते हैं। समझे, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, तो क्या मैं इसको पढ़ूं या? हाँ हाँ, एक तो अजीत जैन साहब का क्वेश्चन है, डज दिस इंस्टिंक्ट्स और डिजायर आल्सो हैपन बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्म बंधन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने वो इस स्लाइड के है बनाते समय थोड़ा आगे हो गई हूँ, तो वो मैंने शायद डिस्कस नहीं किया। मैं एक, एक
मुझे लगता है कि बाई मिस्टेक वो डिलीट। तो ये कुछ में बनाते बनाते कोई बटन दब गया, सो ऐसे चली स्लाइड। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसके उत्तर में हम ये देखेंगे कि प्रज्ञापना सूत्र में इन डिजायर्स के पीछे क्या कारण बनता है, इसको तो डिस्कस नहीं किया गया है, बट स्थानांक सूत्र में उसका आंसर दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि ये डिजायर्स हमारे अंदर क्यों जनरेट होती है, किस कारण से पैदा होती है। तो एक कारण बताया गया है, चार कारण बताए गए हैं, विशेष रूप से चार संज्ञाएं जो कि बहुत ही कॉमन होती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये चार संज्ञाएं सभी जीवों में कॉमनली पाई जाती है। मैंने डोमिनेटिंग टेंडेंसी संज्ञाओं के बारे में, इंस्टिंक्ट्स के बारे में आपको बताया पर्टिकुलर जो जीवों के संदर्भ में, किंतु कुछ बातें ये जो प्रथम चार संज्ञाएं कही जाती है परिग्रह, ये बहुत ही कॉमन मानी गई है और सभी जीवों में समान रूप से एक तरह से पाई जाती है। कि उसका एग्रेसिव फॉर्म होता है या सिंपल फॉर्म होता है वो अलग बात हो गई है, किंतु इसमें ये चार जरूर पाई जाती है। इसके पीछे कारण है कि अब वैसे देखा जाए तो ये अन्य संज्ञाओं का भी कारण भगवती सूत्र और अन्य आगमों में मिलता है। आहार संज्ञा के बारे में बताया गया है कि इसमें शुद्ध वेदनीय वेदनीय कर्म, 8 कर्मों में वेदनीय कर्म माना गया और उसमें वेदनीय में क्षुधा वेदनीय जो कर्म है उसकी उदय से मनुष्य के अंदर या प्राणी के अंदर जो है भूख लगती है और उसको इसलिए खाने की इच्छा होती है। तो यही कारण बनता है कि दिगंबर ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि केवल ज्ञानी होने के बाद में वो आहार नहीं करते हैं, जबकि श्वेतांबर ट्रेडिशन ये मानती है कि वेदनीय कर्म चूंकि तीर्थंकरों को और केवल ज्ञानियों में भी होता है, वेदनीय कर्म का उदय होता है। और थोड़ा आपका साउंड ठीक करेंगे जरा थोड़ा। ये कोई बाहर किसी एनवायरमेंट में, मतलब सॉरी बैकग्राउंड में किसी और के हो रहा है। ओके, ये आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह, ये चार जो संज्ञाएं हैं ये सभी जीवों में बहुत ही कॉमन रूप में पाई जाती है। आहार संज्ञा के पीछे स्थानांक सूत्र में चार कारण बताए गए हैं। उसमें से पहला कारण ये है कि क्षुधा वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म 8 प्रकार के कर्मों में तीसरा कर्म जो है वेदनीय कर्म माना जाता है। वेदनीय कर्म के कारण से प्राणी को सुख और दुख की अनुभूति होती है। उसमें एक प्रकार माना गया है क्षुधा वेदनीय कर्म, जिसके कारण से प्राणी को भूख लगती है और भूख के कारण से उसको खाने की इच्छा होती है। सो ये वेदनीय कर्म प्रथम कारण है। दूसरा कारण ये माना गया है कि आप जब कभी खाने की चीजों के बारे में सोचते हैं तो सोचने से, आपकी उस थिंकिंग से आपके अंदर खाने की इच्छा पैदा होती है। तो अगर आप चिंतन भी करते हैं तो उससे भी वो इच्छा जनरेट होती है। तीसरा कारण माना गया है कि आप उन चीजों को, खाने की चीजों को देखते हैं तो देखने से भी आपके अंदर वो इच्छा, डिजायर पैदा हो जाती है। हम शादी ब्याह जब कभी कहीं जाते हैं तो उसमें खाने के लिए हमारे सामने अगर कोई चीजें रखी जाती है, हम घर से तो वो सोचते नहीं कि वो खाना है हमें, पर उन चीजों को देखने से उस चीज को खाने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो ये इसका एक कारण ये है कि आप वस्तुओं को अगर देखेंगे, उस तरह की वस्तुओं को देखेंगे तो आपके अंदर वो खाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। और चौथा कारण बताया गया है कि जब कभी हमारा स्टमक खाली होता है, यानी भोजन डाइजेस्ट हो गया है और अब आपको दूसरा भोजन लेने की इच्छा हो रही है, कारण ये बनता है कि स्टमक जो है वो खाली हो जाता है, तब फिर कुछ न कुछ खाने की इच्छा हो जाती है। तो ये चार मूल कारण आहार संज्ञा के पीछे बताए गए हैं। इसी तरह से भय के पीछे चार कारण बताए गए हैं और वो उसमें भी यही है कि भय का मतलब, भय उत्पन्न होता है मोहनी कर्म के उदय के कारण से। तो कषाय, 4 प्रकार के कषाय माने गए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसी तरह से 9 कषाय माने गए हैं, 9 कषाय माने गए। तो 9 कषाय में भय भी जो है एक 9 कषाय है। ये कषाय की तरह मूल कषाय नहीं है, किंतु ये उसका सपोर्टिव है।
इसलिए इसे नौ कषाय के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो ये मोहनी कर्म के कारण से नौ कषाय मोहनी कर्म के उदय के कारण से ये भय की संज्ञा मनुष्य के अंदर या किसी भी प्राणी के अंदर उत्पन्न होती है। दूसरा, भय का चिंतन करने से, यानी कुछ लोग सोचने लगते हैं कि अब पैंडेमिक है, फ्यूचर हमारा कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह से हम जॉब करेंगे या कुछ भी, तो चाहे वो जॉब संबंधी प्रॉब्लम से है, कोई और प्रॉब्लम से है, तो उसके बारे में सोचने से भय पैदा होने लगता है। तीसरा कारण ये बनता है कि इसमें अधीरता यानी पेशेंस की कमी जब मनुष्य के अंदर होती है तब उसके अंदर भय पैदा होता है। और चौथा कारण यही है कि आप भयाक्रांत यानी भय उत्पन्न करने वाले कोई भी दृश्य देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, उस तरह की चीजें देखते हैं, तो आपके अंदर भय की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। तो ये 4 कारण स्थानांक सूत्र में भय के पीछे बताए गए। मैथुन के पीछे उसी तरह से मैथुन का कारण बनता है कि हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर जनरेट होती है, तो वो 9 कषाय के अंतर्गत ही आता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन स्त्री के अंदर जो है वो पुरुष को के प्रति जो आकर्षण होता है, पुरुष का स्त्री के प्रति होता है और नपुंसक का दोनों के प्रति होता है। तो ये जो सेक्सुअल डिजायर किसी भी रूप में पाई जाती है, ये 9 कषाय वेद मोहनीय कर्म के उदय के कारण से जीव में पैदा होती है। दूसरा, उस तरह की बातों को सोचने से हो जाती है। और तीसरा होता है, इसके पीछे कारण बनता है कि उस तरह की चीज स्त्री या पुरुष के बारे में सोचने से ये। और तीसरा कारण बनता है कि हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी अगर स्ट्रॉन्ग है, यानी बोन्स और फ्लैश अगर शरीर के अंदर अच्छी मात्रा में होता है, उपचित मात्रा में होता है, तो उसके कारण से भी वो डिजायर से जनरेट होती है। इसलिए आप जानते हैं कि साधु साध्वियों को स्पेशल विहार करने के लिए कहा जाता है कि वो चलते रहे। अगर वो एक जगह बैठेंगे तो उनकी बॉडी जो है वो पुष्ट होगी, तो उस तरह की डिजायर्स भी उनके अंदर जनरेट हो सकती है। वो चलेंगे, श्रम करेंगे, बॉडी का जो है वो थोड़ा वेट बढ़ेगा नहीं, लूज रहेगा, तो वो अपने आप उस तरह की डिजायर्स उनकी कंट्रोल रहती है। तो ये एक कारण भी माना जाता है कि आप फ्लैश और बोन्स जो है जितने हमारे एनर्जेटिक होते हैं, उतने ही अंदर में कुछ डिजायर्स इस तरह की भी जनरेट हो सकती है। और स्त्री पुरुष के बारे में, स्त्री और या पुरुष को देखने से वो डिजायर्स पैदा हो सकती है। जो भी ये सुंदर स्त्री है, पुरुष है, या जिसको हम पसंद करते हैं, उसको हम अगर देखते हैं तो वो डिजायर्स हमारे अंदर जनरेट होती है। तो मैथुन संज्ञा के पीछे भी स्थानांक सूत्र में ये 4 कारण बताए गए। इसी तरह से परिग्रह के पीछे भी 4 कारण यही है कि व्यक्ति के अंदर में लोभ संज्ञा होती है, और उस लोभ के कारण से उसको पदार्थ इकट्ठा करने की उसके अंदर टेंडेंसी होती है। तो लोभ मोहनीय कर्म के उदय के कारण से एक परिग्रह की टेंडेंसी डेवलप होती है। इसी तरह से पजेसिव जो भी चीजें होती है उसके बारे में सोचने से कि मुझे सोना चाहिए, कि चांदी चाहिए, कि हीरा चाहिए, कि जवाहरात चाहिए, या प्रॉपर्टी चाहिए कोई तरह की, तो उन चीजों के बारे में सोचने से भी वो चीजें होती हैं। और उसी तरह की सामग्री के बारे में कभी कभी गरीबी के कारण से, यानी व्यक्ति के पास में अभाव है उन चीजों का, इस कारण से वो उन चीजों की इच्छा करता है। तो अभावग्रस्त लोगों में भी ये टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि उनको वो चीज उनकी नीड भी है, और वो सोचते हैं कि चलो हमारे पास अगर कहीं से सहजता से मिलता है तो हम क्यों नहीं इकट्ठा कर ले, या फ्री मिल रहा है तो क्यों नहीं कर ले। तो ये कंडीशन गरीबी आदि होने के कारण से भी हो सकती है। और परिग्रह से संबंधित जो भी चीजें आप देखते हैं, मार्केट में आप जाते हैं, मॉल में जाते हैं, 50 तरह की चीजें देखते हैं, और चकाचौंध भरे वातावरण में आप जब कभी जाते हैं तो 10 तरह की चीजों को देखने से आपके अंदर वो इच्छा हो जाती है कि ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले, वो ले ले। तो ये 4 परिग्रह के कारण। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये तो आपको डायरेक्टली पता ही है कि ये मोहनी कर्म के 4 जो कषाय, मूल कषाय है, उन कषाय के उदय से क्रोध पैदा होता है, मान पैदा होता है, माया या लोभ। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, क्रोध पैदा करने के होने के पीछे कारण कुछ भी बन सकता है, एक्सटर्नल कारण भी बन सकते हैं बहुत सारे, कि किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया या कुछ गलत किया तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। तो जेन्युइन रीजन बाहर में एक्सटर्नल भी हो सकता है, और विदाउट रीजन भी आप क्रोध कर सकते हैं, परंतु उसके पीछे इंटरनल जो कारण है वो मोहनी कर्म, क्रोध मोहनी कर्म कषाय का उदय होता है। तब प्राणी को बैठे बैठे ही क्रोध आ जाता है, विदाउट एनी कॉज। कभी कभी यूं ही गुस्सा आता रहता है मन में,
इसी तरह से मान के पीछे भी मान मोहनी कर्म का उदय होता है, माया मोहनी कर्म का उदय होता है, लोभ मोहनी कर्म का उदय होता है। और बाकी इससे संबंधित कोई भी चिंतन करने से अगर किसी ने कुछ मिसबिहेव किया तो हम उसके बारे में याद करने लग जाते हैं और अंधेर अंधेर उसके प्रति क्रोध हमारे अंदर पैदा होने लगता है। तो और या क्रोध से संबंधित कोई चीज या वायलेंट चीजें देख ली, किसी ने कुछ गलत, कोई किसी के साथ गलत कुछ कर रहा है तो वो देख लिया, तो उससे भी हमारे अंदर क्रोध उत्तेजना पैदा हो जाती है। तो ये चारों तरह की चीजें सभी इस तरह से काम इस कषायों के पीछे भी कारण बनते हैं कि आप उस तरह के दृश्य देख रहे हैं या उस तरह की बात के बारे में सोच रहे हैं या उस तरह के कर्म का उदय हो रहा है या फिर वो ऐसी कोई चीज है जिसे आप पाना चाहते हो और उसके कारण से इस तरह के भाव आपके अंदर पैदा होते हैं। तो ये कारण बन रहा है। लोक और ओक, तो लोक का कारण ये होता है कि हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, क्लास के मेंबर हैं, तो उस तरह के जाति के लोग जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार को हम भी फॉलो करेंगे। जैन है तो जैन का अपना तरीका है शादी का, विवाह का, कुछ भी प्रसंग मान लीजिए, तो वो हम सब किस तरह से, दूसरे सभी लोग किस तरह से करते हैं, हमारे जैन में इस कल्चर के अंदर किस तरह से कोई चीज होती है हम उसी को फॉलो करते हैं। तो ये एक जनरल टेंडेंसी हमारे अंदर, बहुत कॉमन टेंडेंसी होती भी है कि हम सबकी तरह हम भी करना चाहते हैं कुछ चीजें, और कुछ चीजें हम अननोइंगली करते रहते हैं और वो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर ही होती है, वो सबके अंदर नहीं होती है। तो ये एक इंडिविजुअल टेंडेंसी होती है कि विदाउट थिंकिंग they are doing something because of their some psychological what we say disorder or dispositions, and they do something, so that is counted in ओघ संज्ञा। तो ये एक मैंने स्लाइड बनाई थी बट बाय मिस्टेक लगता है डिलीट हो गई। तो ये कई कारण बनते हैं इनके पीछे। तो कर्म का उदय तो मूल कारण है ही है, और इसके साथ साथ में मतलब इसमें विशेष रूप से मोहनी और वेदनी दो कर्मों का विशेष रोल है। इसके साथ साथ ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय होता है साथ साथ में। व्यक्ति मतलब उसके बारे में सोचता है, उस चीज को जानता है, तभी उसकी इच्छा करेगा। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म आपके अंदर में होता है, उसका क्षोपशम होने से भी वो चीज आप जानते हैं, समझते हैं कि कितनी प्रेशियस है मेरे लिए, कितनी यूजफुल है, और इसको रखना, कलेक्ट करना या इसको पोजेस करना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सोशल दृष्टि से। तो ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का क्षोपशम प्लस मोहनीय और वेदनीय कर्म का उदय, ये दो इंटरनल कारण बनते हैं। बाकी एक्सटर्नल सिचुएशन तो आपकी थिंकिंग है, आपका बिहेवियर है या आपका एनवायरनमेंट है, ये सब चीजें भी अपना रोल प्ले करती हैं। अजित जी, आपका आपको और कोई क्वेश्चन है? आपने एड्रेस किया हुआ है जी। मेरे को एक और क्वेश्चन था श्रवणी जी। जैसे आपने बताया भय में, आप बता रहे थे एग्जांपल, जैसे आज सबको काम का फियर रहता है कि भाई तो उसमें अपन कैसे अपने आप को रखे कि भाई वो कर्म बंधन नहीं हो सके अपन इन एनी वे भय में। हाँ, मूल अब है कि भय, ये सोचना है कि भयभीत होने से नहीं, उसके बारे में पॉजिटिव क्या एक्शन हो सकता है और फ्यूचर की प्लानिंग हम किस तरह से करें जिससे कि जो भी हमारे अंदर, जो भी हमारे सामने समस्या है उसका समाधान हो सके। तो पॉजिटिव थिंकिंग उसके प्रति रखना जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। साथ साथ में कुछ एक्सेप्टेबिलिटी भी अपने अंदर होनी जरूरी है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, जो चीजें प्राकृतिक रूप में होती है या किसी और के कारण से हो जाती है, तो वो दे आर नॉट इन अंडर आवर कंट्रोल, किंतु उससे प्रभावित बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है। तो हमें सावधानी बरतना है और फ्यूचर में अब हम क्या ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि इस इश्यूज से, प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और हमारा फ्यूचर सेफ हो सके। तो वो थोड़ा आपको समय, अभी वर्तमान में सपोज ऑनलाइन का सारा कुछ हो गया, अब जो लोग रिटेल में करते हैं, छोटे छोटे शॉप्स लेके हैं और जानते भी नहीं है ऑनलाइन किस तरह से डील किया जाता है कोई चीज को, और ना उस तरह की उनके पास फैसिलिटी है, ना वो डील कर सकते उस तरह के। तो अब उनको तरीका सोचना पड़ेगा कि अब क्या तरीका हो सकता है कि उनको अपनी लाइफ किस तरह से आगे चलाना है और फैमिली को किस तरह से जो है उनकी नीड्स को पूरा करना है। तो उन्हें
या तो ये सब चीजें नए समय के साथ सोचनी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और नए तरीके से भी काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि समय किस तरह से चल रहा है। हमेशा एक जैसा समय तो कभी रहता नहीं है, समय तो अपने हिसाब से बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, हमें ही उसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू श्रवणी जी। भंडारी साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन। हाँ, आपने बहुत सुंदर रूप से और बहुत विस्तार से ये सब समझाया, बहुत क्लियर है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि ये संज्ञा के लिए मन की आवश्यकता है या बिना मन के भी संज्ञा हो सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मन तो उन जीवों में होता है जिनमें जो पंचेंद्रिय और संज्ञेय जीव होते हैं। तो ऐसे पंचेंद्रिय संज्ञेय जीव तो एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर होते हैं, और साथ साथ में देवता या हेलिश बीइंग्स होते हैं जिनके अंदर मन होता है। बाकी एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के असंज्ञेय जितने भी जीव हैं उनमें तो मन नहीं होता है, और वो तो समझ लीजिए अनंत में नंबर में है। मनुष्य तो लिमिटेड है, देवता की अपनी लिमिटेशन नंबर भी लिमिटेड है, हेलिश बीइंग्स का भी लिमिटेड है, बाकी तो सब बिना मन वाले ही है। तभी में वो संज्ञाएं पाई जाती है। ये जरूरी नहीं है कि मन हो तो ही हो, ठीक है, जो जिनके अंदर मन है वो मन से इन बातों के बारे में सोच सकते हैं या इस तरह का बिहेवियर करने के लिए मन का उपयोग कर सकते हैं। तो वो अपने अंदर होता है, जिनके अंदर वो होता है वो मन का उपयोग करते हैं, परंतु मन का होना आवश्यक नहीं है इन संज्ञाओं के लिए। ये तो इननेट है, और विदाउट थिंकिंग यू हैव ऑल दीज टेंडेंसीज। तो आपने कहा असंज्ञेय जीव में भी ये होती है संज्ञा, ऐसा असंज्ञेय का मतलब तो ये बहुत ही तो अच्छा कॉन्ट्रडिक्टरी प्रश्न है। हो गया ये सेंटेंस तो। बहुत ही अच्छा है। अब ये समझना है कि जैनिज्म में एक ही वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग में डिस्कस किया गया है। तो जब हम संज्ञेय और असंज्ञेय कह रहे हैं जीवों के संदर्भ में, कोई एडजेक्टिव लगा रहे हैं कि वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है, इसका मतलब है कि उसके जो जीव मन के साथ है, जिनका मेंटल डेवलपमेंट है, वो संज्ञेय कहलाते हैं। जिनमें मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, माइंड का या ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है, वो असंज्ञेय जीव कहलाते हैं। वो संज्ञा वहां पर माइंड से मतलब है उसका। यहाँ पर जिस संज्ञा की बात कर रहे हैं वो नेचुरल इंस्टिंक्ट के सेंस में कर रहे हैं, ये डिफरेंट है। कहने के लिए संज्ञा शब्द यहाँ भी यूज हो रहा है, संज्ञा शब्द वहां भी यूज हो रहा है, बट ये संज्ञा शब्द जो है नेचुरल इंस्टिंक्ट के रूप में डिस्कस किया गया है, और वो संज्ञा शब्द माइंड के साथ रिलेट किया गया है। तो उसका मीनिंग माइंड है या मेंटल डेवलपमेंट है, और यहाँ पर इस संज्ञा शब्द का मतलब है नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो ये शब्द दिखने में एक जैसा लग रहा है, बट देयर आर टू वर्ड्स एंड दे हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स, और यू कैन से दैट वन वर्ड इज यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन डिफरेंट मीनिंग। थैंक यू। जैनिज्म में आपको स्टेप स्टेप पर मिलेगा, बहुत सारे शब्द ऐसे जो कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग देते हैं। बिल्कुल वही मैं भी समझ रहा था। दिस इज द मीनिंग ऑफ संज्ञा हियर इज फोर नेचुरल इंस्टिंक्ट विथ व्हिच ऑल द जीवास आर बोर्न, चाहे वो इंद्रिय हो चाहे पंचेंद्रिय हो। बिल्कुल, नॉट ओनली 4 but 10, all the 10 desires, they are always found in all different types of living beings. True. Okay. और कुछ? पोखरना साहब। हाँ भंडारी साहब आपका, एक मिनट पोखरना साहब। भंडारी साहब आपका कुछ क्वेश्चन था? नहीं, बस थैंक यू, क्लियर हो गया। पोखरना साहब अपना क्वेश्चन। दो मीनिंग है एक ही वर्ड के, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यस, तो बिना मन के भी इच्छा उत्पन्न हो सकती है, ऐसा? इसलिए इच्छा जो है प्राणी होने का एक लक्षण है जैन के हिसाब से। जो भी जीव होगा उसमें कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी। तो वो जीव का एक लक्षण है। ये रिप्रोडक्शन जो है जीव का लक्ष्य, देखिए इसमें रिप्रोडक्शन कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है ना। साइंस से ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन की जो टेंडेंसी होती है वो जीव में होती है, और वो जीव का लक्षण है। जीव की ये 10 लक्षण है, अगर देखना भी हो तो ये है।
जो कि कॉमनली सभी जीवों में पाए जाएंगे, रिप्रोडक्शन करे या ना करे सभी में ये लक्षण, ये डिजायर्स पाई जाती है। क्लियर, काफी, थैंक यू। यस। पोखरण साहब। हाँ, वंदन स्वामी जी, आपको बहुत बहुत अच्छा ये रहा आपका ये विवरण पूरा। मेरा एक आजकल के साइकोलॉजी के अंदर एक और टर्म काफी यूज होती है और वो होती है इंटेंशन। कि अपनी इंटेंशन क्या है, मतलब, और इंटेंशन को काफी इम्पोर्टेंस देने लगे आजकल, मतलब। तो ये इंटेंशन जैसा कोई वर्ड इन चारों से परिलक्षित होता है या इसमें नहीं है, मतलब? हाँ, इंटेंशन को आप जैसे, वैसे इंटेंशन तो एक प्रकार का हमारा माइंड का प्रोसेस है, थिंकिंग है, या उसके द्वारा हम जो कुछ सोचते हैं। तो ये इसमें ओघ संज्ञा के अंदर ले सकते हैं कि पर्टिकुलर इंसान के अंदर पर्टिकुलर जो है थिंकिंग होती है, वो अपने पर्टिकुलर तरीके से सोचता है, समझता है, या किसी चीज को देखता है उस पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ में। तो हम भले उसे ओघ संज्ञा में ले ले, जो कि व्यक्तिगत होती है, पर्सनल होती है, ये पर्सनल टेंडेंसी है। सब में वो कॉमन रूप से उसी ढंग से सोचने की टेंडेंसी नहीं होती है, बट हाँ, थिंकिंग की प्रोसेस उनमें होती है, और वो भी माइंड जिनके पास है उनकी बात है। तो वो एक प्रकार से संगी जीवों से संबंधित एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक है कि सबके अंदर कुछ सोचने की, समझने की और अपने तरीके से देखने की जो है भावना होती है या विचार होता है। तो वो एक तरह से मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, नहीं? इसमें एक्चुअली क्या है कि मतलब इंटेंशन मतलब उसके अंदर एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे को ये करना है, कोई एग्जामिनेशन पास करना है या कोई बड़ी पोस्ट पे जाना है। तो वो इंटेंशन जो होती है, मतलब वेरी वेल डिफाइंड गोल इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब ये ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब क्लियर कट। तो वो इसमें से रिफ्लेक्ट होता है क्या? क्योंकि जो आप बता रहे हो ओगा वाला जो है, मेरे को नहीं लगा वो उसके अंदर विदाउट थिंकिंग, मतलब टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, पर ये इंटेंशन है उसमें तो वेरी वेल प्लान्ड है, मतलब इट इज नॉट जस्ट विदाउट थिंकिंग। तो ये इसमें आता है या इसके कॉम्बिनेशन से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब? मूल बात अपने को ये समझना है कि ये एक प्रकार से 10 तरह के डिजायर्स हैं या ऐसी टेंडेंसीज हैं। टेंडेंसीज को समझ पाए तो ज्यादा, वो टेंडेंसी की लैंग्वेज में इसको समझेंगे या डिजायर्स की लैंग्वेज में समझेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगी। जहां तक इंटेंशन की बात है, वो तो हमारी मेंटल एक तरह से थिंकिंग है, चाहे हम वो गोल के बारे में सोच रहे हैं, गोल को सेट कर रहे हैं, उसके मीन्स को सेट कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस को सेट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल मेंटल एक्टिविटीज। और वो संगी जीवों में ही पॉसिबल है, वो संगी जीवों में ही पॉसिबल है, असंगी में बिल्कुल संभव नहीं है। और 1 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक की जीवों में, जिनमें मन का विकास नहीं है, उसमें इस तरह की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे वो तो केवल ह्यूमन बीइंग्स के साथ में ही कनेक्टेड है। जबकि ये जो संज्ञाओं की बात हो रही है, तो सभी जीवों में कॉमन रूप से पाई जाती है। प्रणाम मैं मानता हूँ ये जो संकल्प की बात कर रहे हैं, इंटेंशन की बात कर रही है, वो हमारे भाव में नहीं आ जाएंगे? हमारा भाव क्या है? भाव तो एक होता है कि हमारे, आप भावों का संबंध अगर हम करें तो भावों का मूल में संबंध तो इमोशंस के साथ अगर लिया जाए, भाव को दोनों तरह से लेना है अपने को। एक तो जैसे तत्वार्थ सूत्र में 5 तरह के भाव माने गए हैं, औदयिक, क्षापश्मिक, तो उसमें भले आप मेंटली जो कुछ सोचते हैं वो आपका एक तरह से क्षापश्मिक भाव है, वो उस दृष्टि से आप भले ले लें। और अगर उसको इमोशंस के साथ आप जोड़ते हैं कि कुछ चीजों में इमोशंस का भी रोल रहता है, हम कुछ सोच भी रहे हैं तो इमोशंस भी अपना रोल प्ले करते हैं, और माइंड की अपनी मेंटल थिंकिंग जो है, प्रोसेस है, वो भी वर्क करती है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के गोल को आप सेट कर रहे हैं, और उसके पीछे कोई इमोशंस काम कर रहा है कि जस्ट यू आर थिंकिंग एज ए रैशनल बीइंग। तो वो एक रैशनल एक्टिविटी हो गई मेरी दृष्टि में। उसको ये ना तो भाव तो आप 5 प्रकार के जो भाव है, इंटरनल हमारी जो स्टेट्स है, उसमें से किसी क्षोपश्म भाव के साथ आप भले जोड़े, उपशम भाव के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्षयिक भाव के साथ भी जोड़ सकते हैं। जहाँ कहीं आपकी उस कर्म की उदय क्षय उपशम या क्षय हो गया है, तो आपके अंदर वो दिमाग की क्लैरिटी ज्यादा बढ़ जाती है और आप
क्लियरली उस चीज को देख सकते हैं, या जो गोल सेट करना चाहते हैं वो क्लियर गोल सेट कर सकते हैं। तो वो एक वो प्रकार के भाव आप कंसिडर करें तो कोई दिक्कत नहीं। समृति जी, इसके बारे में मैं कुछ पूछना चाहूंगी, क्या पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। जी, मन वाले जो जीव होते हैं, जिसमें हम दो तरह की संज्ञा बताते हैं, एक हेतुवादोपदेशी की और एक हम बोलते हैं दृष्टिवादोपदेशी की। तो क्या ये पोखरणा सर जो पूछ रहे हैं वो हेतुवादोपदेशी की में हो सकता है? हाँ वो बात सही है। वो मैं वही कह रही हूँ कि वो सारी संज्ञाएं मन का विकास, एक प्रकार से मानसिक विकास से संबंध रखती है, नहीं मेंटल डेवलपमेंट के साथ संबंध है उनका। सही। तो जिन जीवों में मेंटल डेवलपमेंट है उन्हीं में वो पॉसिबल है ना, जिनमें वो नहीं है उसमें तो नहीं। और इन संज्ञाओं का संबंध तो मेंटली डेवलप्ड है या नहीं है सभी में पाया जाता है। सही। तो ये सारी संज्ञाएं सभी में पाई जाती है। हाँ, मतलब ह्यूमन बीइंग में वो कैपेसिटी है कि वो मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि हो सकती है, तो उनकी दृष्टिवादोपदेशी की हो सकती है, बाकी सबकी हेतुवादोपदेशी की में जाएगी जो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या? जो मतलब जो हेतुपदेशी की संज्ञा और तीन तरह की संज्ञा है ना, कालोपदेशी की संज्ञा। तीनों कालों के बारे में सोचने वाला प्राणी जो होता है वो तो मनुष्य ही के पास में बहुत ही हाईली डेवलप्ड माइंड होता है। सो दे थिंक ऑफ पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। तो वो कालोपदेशी की संज्ञा मुझे थोड़ी उन तीन संज्ञाओं को देख करके ही स्पष्ट बताना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट में उसको देख लूंगी। तीनों संज्ञाएं जो हैं वो देखना है कि मनुष्य में कौन सी संज्ञा होती है जिससे कि वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों को देख सकता है, समझ सकता है और उसके हिसाब से प्लान कर सकता है। तो वो संज्ञा मनुष्य में पाई जाती है, वो एक प्रकार का मेंटल डेवलपमेंट है, ठीक है ना। ये डिजायर से संबंध कुछ नहीं है उनका। एक 10 तरह के जो डिजायर्स आपको बताई है या टेंडेंसीज बताई है, ये सही, इससे डायरेक्ट उसका कोई संबंध नहीं। सही। तो दीर्घकालिक की मनुष्य में आपके जैसा कहा कि दीर्घकालिक की और हेतुवादोपदेशी की और ये अपनी दृष्टिवादोपदेशी की, किसमें कौन सी होती है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में वापस थोड़ा सा उसका जानना चाहेंगे। हाँ ठीक है। तो ये जरूर हो सकता है कि मान लीजिए किसी में लोभ की टेंडेंसी है तो उसका गोल भी उस तरह का ही वो सेट करेंगे। लोभी व्यक्ति किस तरह के गोल सेट करेंगे कि मुझे इतना जो है वो इकोनॉमिक मुझे वो चाहिए उसका, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो वो अपने गोल सेट उस तरह से भले करे जिसमें लोग माया की टेंडेंसी है, वो किसको धोखा दे सकता है, किसके साथ क्या गड़बड़ कर सकता है, कहाँ घोटाला कर सकता है, तो उसके अंदर वो उस तरह की सोच रहेगी। तो ये डिजायर्स उसके पीछे काम करेगी, जिसमें जो जिस तरह की डोमिनेटिंग टेंडेंसी होगी या इंस्टिंक्ट होगी वो उस तरह से अपने गोल भले सेट करें। तो इस रूप में इन डिजायर्स का रोल बहुत हो सकता है। बट जो रैशनल पर्सन है कुछ भी गोल सेट करता है वो एक तरह से उसका रैशनल माइंड है, वो उसके थ्रू वो वर्क कर रहा है, सोच रहा है कुछ। सही। पोखरणा साहब और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं। धन्यवाद आपका। विशाल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, बट जो पोखरणा सर ने अभी एक क्वेरी रेज करी ना इंटेंशन के बारे में, उसके ऊपर मैं खाली कहना चाहता हूँ कि व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इट इज लाइक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, whereas intention is it can be considered as external excitation. एक आप फिजिक्स की उसमें अगर आप करें तो कैन वी से दैट इट इज लाइक एन एक्सटर्नल एक्साइटेशन जो हमारे पास मेंटल फैकल्टी है, using that we can create that type of external excitation which can either create, I mean match with the natural frequency और resonance create कर सकता है, मतलब उसकी तीव्रता को बढ़ा सकता है या इवन उसको सप्रेस भी कर सकता है। तो आप इन टर्म्स ऑफ प्योर फिजिक्स अगर बात करें तो शायद उसके साथ क्या हम कोरिलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, मेरे को नहीं लगता। इसमें क्या है कि मेरा ऐसा मानना है कि जो इंटेंशन थोड़ा सा डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, पर क्या है कि इंटेंशन इज समथिंग डिफरेंट। मतलब जो बहुत से जो लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, मतलब दे वांट टू मतलब अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, फॉर एग्जांपल,
कि मेरे को ये काम करना है, यूनिवर्सिटी टॉप करना है, या बिजनेस करना है, या नंबर 1 बनना है वर्ल्ड में, ऐसे मतलब उसमें एक वेरी वेल डिफाइंड गोल होता है, और वो उस गोल के अलोंग पूरा वर्क करते हैं अपने लाइफ के अंदर, थ्रू आउट द लाइफ। मतलब किसी को बड़ा प्लेयर बनना है मान लो जैसे, तो वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा मतलब। तो वो होती है इंटेंशन, मतलब वेरी वेल डिफाइंड, प्रिसाइसली डिफाइंड, और वो एक्सटर्नल पे भी डिपेंड करता है, पर मेरे ख्याल से मेजर वो है जो इंटरनल आपको एक दिमाग में एक जोश आता है, वो हो सकता है पूर्व कर्म से रिलेटेड हो, मतलब आपकी पुराने मतलब वो मतलब भव की कोई इच्छा बाकी रह गई हो, जैसे मान लो उस इच्छा को पूरा करने के लिए अभी वो आप इंटरनली आप ट्राई करते हो कि मेरे को अचीव करना है अभी जैसे, और ऐसे लोग अचीव करते हैं उन चीजों को, बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, और वो करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, मेरे ख्याल से ये मोस्टली इंटरनल ड्राइविंग फोर्स है जो शायद पूर्व कर्मों से जुड़ा हुआ हो। हाँ वो तो सही बात है, मतलब दैट इज नथिंग बट योर पुरुषार्थ, हमारी जो मेंटल फैकल्टी है, इसीलिए तो कहते हैं कि भाई हम मनुष्य ही सक्षम है हमारी नेचुरल डिजायर्स को कट करने के लिए। विशाल जी, इसके लिए हम स्वामी जी को सुनना चाहेंगे। पुरुषार्थ अलग चीज है, पुरुषार्थ उसका बाई प्रोडक्ट है, मतलब पहले आप गोल फिक्स करते हो, फिर अफेक्ट्स उस गोल को अचीव करने के लिए आप पुरुषार्थ करते हो। तो जो गोल फिक्स करने की जो टेंडेंसी है कि मेरे को एक काम करना है, डिटर्मिनेशन या संकल्प जो कह रहे हैं, मतलब वो संकल्प से पुरुषार्थ मतलब पैदा होता है, मतलब और जो संकल्प करने की जो इच्छा होती है, तीव्र इच्छा शक्ति, उसको इंटेंशन कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो इन 10 एलिमेंट में कवर नहीं हो रही है, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब हाँ नहीं, मूल बात ये है कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास में चिंतन शक्ति है, और हम उसके अपने भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। तो मनुष्य हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, हर जीव को प्रोग्रेसिव स्टेट में रहना चाहता है, तो वो निरंतर कुछ ना कुछ आगे की जो स्टेज है या आगे का जो डेवलपमेंट है अपने अंदर देखना चाहता है, और उसके लिए गोल सेट कर सकता है। तो वो रैशनल बीइंग होने के कारण से उसको अपना फ्यूचर की प्लानिंग करने की उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, वो गोल सेट करता है और अचीव भी करता है। तो ये उसकी संकल्प शक्ति का विशेष प्रयोग है, प्लस उसका अपना क्लियर विजन अपने लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में जो है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ऐसा गोल सेट करता है। तो ये तो हर मनुष्य, मतलब हर मनुष्य या रैशनल बीइंग के अंदर ये टेंडेंसी जरूर मिलेगी आपको, कि वो लाइफ को आगे किस तरह से बढ़ाना चाहता है, या फ्यूचर में किस तरह से आगे जाना चाहता है। तो ये तो अपने माइंड का किसका कितना डेवलपमेंट है। बहुत सारे लोग हैं, अब स्टूडेंट्स से हम जैसे ये माइंडफुलनेस का हम जब प्रयोग करने के लिए उनको देते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अब तक ये समझ ही नहीं पा रहे थे हमारा लाइफ किस तरह से चल रहा है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या हमारा क्या लक्ष्य है जीवन का, हमें ये सब कुछ चीजें क्लियर ही नहीं थी। परंतु माइंडफुलनेस का प्रयोग करने से अब हमें पता चलने लग गया है कि हम क्यों कर रहे हैं, कि क्या इसकी यूटिलिटी है हमारे लाइफ में, हम क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ करके। तो वो क्लैरिटी उनके अंदर बढ़ती जा रही है उस चीज को प्रयोग करने से। अदरवाइज कॉमन मैन के जीवन में कोई लक्ष्य बहुत कम होता है, बस वो जन्म लिया है, फैमिली को बनाना है, और अपना जो मनी अर्न करना है, और घर के जो काम है वो पूरे करने हैं बस, और इसी तरह से लाइफ चला जाता है। तो दे हैव नो गोल, एक्चुअली द कॉमन पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर एनी गोल, जस्ट उनको अपनी जो जरूरत है उसकी पूर्ति कैसे करना है, और अच्छा लाइफ सोशल स्टेटस को किस तरह से मेंटेन करना है, एक जो क्वालिटी लाइफ जिस तरह से वो जीना चाहता है सोसाइटी के हिसाब से, वो उस तरह से जीने के लिए जो उसे चाहिए उसके लिए वो बस पाने के लिए प्रयास करता है। कोई हायर गोल कुछ नहीं है, रैशनल गोल कुछ नहीं है उनके लाइफ में। सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स की यही सिचुएशन है। दूसरे लिविंग बीइंग की तो क्या बात करें, जिनके पास माइंड ही नहीं वो क्या सोचेगा। और आप हम जैसे लोग थोड़ा बहुत जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचते हैं कि हम आगे इसी स्टेज में नहीं, उससे आगे हम कहाँ जा सकते हैं और उसके लिए क्या कर सकते हैं। वो ऐसे आशीषा जी अब और भी प्रश्न ले लें। नंबर है। हाँ ले लेते, हाँ ले लेते। हाँ ऐसे मनुष्य लिमिटेड ही है, सभी नहीं है। सही सही। वर्षा जी, वर्षा जी। हाँ यस, हाँ आप अपना क्वेश्चन है कि इंटेंशन और इंटेंशनैलिटी ना,
तो फिलॉसफी में है ना, इंटेंशनैलिटी थोड़ा अलग अर्थ में लिया जाता है, और इंटेंशनल वो थोड़ा अलग, इंटेंस और इंटेंशनल वो डिजायर के, एक है डिजायर के अर्थ में, और दूसरा है कि वो सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट है या माइंड में कुछ ऑब्जेक्ट है, थिंक हम जो भी सोच रहे हैं, तो वो उसको इंटेंशनैलिटी बोला जाता है, वो फिलॉसफी में यूज किया जाता है। और पोकरना जी जैसे कहते हैं कि वो एक गोल बनती है, यानी स्ट्रॉन्ग वो गोल, तो ये सब है मीन्स इंटेंशनैलिटी में। तो थोड़ा मीन्स दोनों में फर्क है। इंटेंस यानी डिजायर है, और इंटेंशनैलिटी यानी कि जो भी हम सोचते हैं तो सामने एक ऑब्जेक्ट रहता है, नॉट नेसेसरली आउटसाइड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे मस्तिष्क में है ना कुछ तो ऑब्जेक्ट रहती है जिसके ऊपर हम सोचते हैं। तो ऐसा है एक मीन्स थोड़ा पोकरना जी मीन्स इसके बारे में कहते होंगे। नहीं, मेरा जैसे यही था, मतलब हमें ये अगर जैन धर्म का मूल देखें तो सभी आत्माओं की इच्छा होती है कि मोक्ष में जाए, मतलब तो मोक्ष एक गोल है, मोक्ष एक गोल है, ह्यूमन बींग्स है, मतलब अभी जीवों में भी होता है कि नहीं होता पता नहीं मेरे को, मतलब तो लेकिन ये एक सबसे, और ये सिखाया जाता है, ये गोल है, डेफिनेट गोल है, तो फिर आपकी इंटेंशन उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, मैं उसी दिशा में काम करूँ। मतलब ह्यूमन बींग्स में भी एक क्लियर कट डिफाइन है, एटलीस्ट मतलब जैन कम्युनिटी में जो जैन धर्म में विश्वास रखते हैं उनके सामने डेफिनेट गोल है। मतलब ये अगर ये इंटेंशन होती है तभी वो इंटेंशन के बाद ही वो पुरुषार्थ करेगा, वो मोक्ष की तरफ जाने का प्रयास करेगा। मतलब पोखरणा जी नॉर्मली ऐसा होता है, जहां तक मुझे पता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 तरह के पुरुषार्थ सभी जीवों में मतलब करने का। मोक्ष के पुरुषार्थ कोई कोई ही जीव करेंगे, ज्यादातर अर्थ और काम। नहीं, मोक्ष अल्टीमेट गोल है, वो धर्म, अर्थ, काम, वो तीन एक्टिविटीज है, पर वो गोल जो है वो मोक्ष है, वो 4 एक्टिविटी नहीं है। नहीं, 4 एक्टिविटी नहीं, 4 चीज के लिए पुरुषार्थ किए जाते हैं, ऐसा मैं पूछ रही हूँ, कह नहीं रही हूँ, मैं समृद्धि को पूछ रही हूँ। 3 पुरुषार्थ होंगे, चौथा वाला गोल है। समृद्धि आप ही बताइए। तो मतलब जो हिंदू कल्चर के हिसाब से, मतलब जैसे वैदिक कल्चर के हिसाब से मनुष्य के 4 गोल होते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। सो अर्थ मतलब मनी को अर्जन करना, ये भी उसका एक गोल होता है कि मुझे इतना मनी चाहिए, और इसके लिए वो अपना गोल सेट करता है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, और उसको किस तरह से अर्न कर सकता है। इसी तरह से काम होता है ना, उसके अंदर कुछ इच्छाएं होती है, एंटरटेनमेंट करने की इच्छा होती है, कुछ चीजें एंजॉय करने की होती है। सो उसके लिए भी वो अपने गोल सेट करता है कि उसे मान लीजिए फिल्म देखने जाना है, या क्लब में जाना है, या कोई घूमने जाना है, हनीमून पे जाना है, जहाँ कहीं भी। सो इस तरह की डिजायर्स भी उसके अंदर होती है, जो भी वो सेट करता है और उसको अचीव करता है, और उसके लिए मनी उसकी पहली नीड होती है। देन धर्म का मतलब सोशल ड्यूटी है, और साथ साथ में स्पिरिचुअल एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है, पर मोस्टली जो है हिंदू ट्रेडिशन के अंदर, वैदिक ट्रेडिशन के अंदर उसको एक तरह से सोशल आपकी जो ड्यूटी होती है, तो आप कहीं भी जॉब करते हैं, आपको आप इस तरह की जॉब करना चाहते हैं, तो उस जॉब के अनुसार आपको एफर्ट करना पड़ेगा, या वहाँ जो भी वर्क करना है वो करना पड़ेगा। तो सोशल आपकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं कि आप जहाँ भी जिस किसी पोजीशन में हैं, आप फैमिली के मुखिया हैं, चीफ हैं, तो आप अपने गोल सेट करेंगे अपनी फैमिली के हिसाब से। आप जॉब में हैं, आप साइंटिस्ट हैं, तो आप साइंटिस्ट के हिसाब से आपका अपने डिपार्टमेंट के अंदर या उस साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर आपका क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो भी आप सेट करते हैं। सो ये ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एथिकल जो प्रिंसिपल्स है को फॉलो करने की जो है, वो 3rd गोल के अंदर आता है, और मोक्ष जो है अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल है। तो ये 4 गोल होते हैं, और जब इनको बताया जाता है तो आम व्यक्ति इसके बारे में थोड़ा सोचता है, या फिर व्यक्ति के अंदर इस तरह की रैशनलिटी खुद के अंदर है कि अपना गोल उसका क्या होना चाहिए। जैसे तीर्थंकर होते, वो जन्म से ही उन्हें पता होता है कि हमें मोक्ष जाना है और मोक्ष मार्ग पर चलना है, तो उसके लिए जो साधना करना है, वो किसी गुरु की उनको जरूरत नहीं होती कि कोई उनको डायरेक्शन दे कोई,
उनको बताएं कि उनका क्या गोल है। वो खुद ही अपना गोल डिसाइड करते हैं और उसको किस तरह से अचीव करना, उसका क्या तरीका है, वो खुद ही अपना मेथड डेवलप करते हैं उसके लिए। तो ये इसी तरह से जो रैशनल बीइंग होते हैं हाईली, वो अपने आप अपने गोल सेट कर लेते हैं और उसको अचीव करने का तरीका भी खुद स्वयं अपना फिक्स करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसका क्या डेवलपमेंट है माइंड का, प्लस उसके अंदर कुछ गोल है कि नहीं है। जनरली गोल कॉमन लोगों में कम होता है, वो जस्ट अपने एक कॉमन लाइफ के रूप में होता है, बाकी वो कुछ खास गोल नहीं होते उसकी लाइफ। कमला जी। हाँ धन्यवाद समझ। कमला जी। वर्थे वंदा में बाबू, मेरा एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा कि आपने बताया कि हेलिश बिंग जो होते हैं नारकी जीव, उनमें भय और भय दो संज्ञा होती है, भय और क्रोध की। तो जो वो क्रोध करते हैं या भय से डरते हैं, तो उसके पीछे उनके भाव ही काम करते हैं, कम और ज्यादा जो भी है। तो भाव कहने का मतलब यही भाव ही संज्ञा है, संज्ञा भाव सब अलग अलग हो गई। भाव को देखिए, भाव एक जैनिज्म में ना भाव शब्द बहुत व्यापक सेंस में है। जैसा मैं तत्वार्थ सूत्र के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि वहां पर औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक, पारिणामिक और ये हो गया ना, औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक और पारिणामिक, ये 5 तरह के भाव होते हैं। उसमें से आप जिसको भाव, आम व्यक्ति जिसको भाव कहता है, वो इमोशंस है, जो एक तरह से मोहनी कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप होते हैं। बाकी इसके अलावा कर्मों के क्षोपशम से भी आपके अंदर की स्टेट्स चेंज होती है, जो कि इंटरनल स्टेट जिसको कहेंगे स्टेट्स ऑफ इनर कॉन्शियसनेस, वो कर्मों के क्षोपशम से भी होती है, उदय से भी होती है। और सहज रूप में पारिणामिक भाव जैसे कहते हैं कि वो नेचुरल रूप में भी आपके अंदर कुछ टेंडेंसीज होती है या कुछ बिहेवियर आपके नेचुरल बाय नेचर ही इस तरह के होते हैं। तो वो सब तरह की स्टेट्स जो है वो भाव कहलाती है। अब आप उसको इमोशंस की बात करते हैं तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 उस तरह के इमोशन है जो मोहनी कर्म के उदय के कारण से आपके अंदर पैदा होते हैं। बाकी जैसे भूख लगना वगैरह वगैरह, ये वेदनीय कर्म के कारण से है। या तो स्टमक खाली हो गया है, या फिर आप उस चीज के बारे में, उस चीज को देख, उस तरह की चीजें देख करके आपके अंदर वो इच्छा पैदा हो रही है। तो या फिर क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय हो गया है, तो उसके कारण से आपको अपने आप भूख लगती है और आप खाना चाहते हैं कुछ, तो वो वेदनीय कर्म का रोल हो गया उसमें, सभी मोहनी कर्म से संबंधित नहीं है। तो भाव का मतलब अगर हम इमोशन लेते हैं तो वो तो केवल मोहनी कर्म से संबंध रखता है, और वो फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 से ही उसका संबंध है। तो यहाँ पर जो वो जीव एक्टिंग कर, जो भी एक्ट कर रहा है, वो संज्ञा से रिलेटेड हो रहा है, उसका भाव से रिलेटेड हो रहा है? देखिए, संज्ञाएं जो होती है, मैंने आपसे बताया कि इसमें केवल मोहनी कर्म का रोल नहीं है, इसमें कुछ संज्ञाएं वेदनी कर्म के उदय के कारण से हो रही है, कुछ मोहनी के उदय से हो रही है, और कुछ इच्छाएं या टेंडेंसी आपके अंदर होती है, तो वो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णी कर्म के क्षोपशम से हो रही है। और साथ साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षोपशम तो हर जगह काम करता है। आप कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे भूख लग रही है, तो मैं भूख लगने के साथ ही जो है गोचरी के बारे में सोच लेती हूँ कि कहाँ पर मुझे जाना है, किस घर में आमंत्रण मिला है तो वहां पे जाना है मुझे गोचरी के लिए, लेकर के आना है वगैरह। तो ये जो भी प्रवृत्ति मैं कर रही हूँ, ये सारे एक तरह से वीर्यांतराय, यानी मेरे अंदर एनर्जी है एक प्रकार की, सो एनर्जी से मैं वो एक्शन करती हूँ, तो उसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षुपशम भी काम करता है। तो ये इस तरह से 4-5 कर्म मिलकर के 10 तरह की संज्ञाएं क्रिएट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद समय जी। जसवंत साहब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ये बोल रहा था, जो इंटेंशनल और इंटेंशन की बात हुई, तो इंटेंशनल जो है उसको इरादा पूर्वक कहते हैं, और वो जो इंटेंशन है वो इच्छा होगी, अगर ट्रांसलेट करें तो इस तरह। इंटेंशनल जो होता है वो मोस्टली नेगेटिव साइड पे होता है, इंटेंशनल किलिंग किया वगैरह। तो इंटेंशनल जो है नॉर्मली नेगेटिव साइड पे जाती है, और इंटेंशन जो है वो डिजायर है, वो इच्छा के रूप में। यह थोड़ा मैं डिफरेंस करता हूँ मेरे हिसाब से। देखिए, इंटेंशनल का जरूरी नहीं है कि वो कोई इमोशन हो। आप कोई चीज गोल सेट करते हो, वो एक इंटेंशनली जो आप थिंक करके करते हो ना, रैशनली या मेंटली थिंक करते हो किसी चीज के बारे में, और कोई गोल सेट करते हो या
इंटेंशन आपका क्या है। मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, तो मेरा इंटेंशन क्या है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, या उसका कलर कैसा है, या उसकी प्राइस कितनी है, वो ड्यूरेबल है या इनड्यूरेबल है, या जो पोर्टेबल है नहीं है, ये भी एक इंटेंशन होता है ना। सो मैं उस इंटेंशन से उस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रही हूँ, तो वो इंटेंशन एक प्रकार की आपकी थिंकिंग है, एटीट्यूड है आपका किसी चीज को देखने का। सही बताया। उसके पीछे कोई इमोशन भी काम कर सकता है। आप किसी को देख रहे हैं, कोई किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है और सोच रहा है कि ये मुझे कैसे मिले, तो वो उसका अट्रैक्शन उसके पीछे कारण बन सकता है। सो इमोशन भी कभी कारण बन सकता है आपके इंटेंशन के पीछे, और कोई रैशनल जो है थिंकिंग भी कारण बन सकती है, लॉजिकल थिंकिंग भी कारण बन सकती है। सही समझिए। और किसी के कोई क्वेश्चन है? एक के बाद एक सेशन हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है समझी जी। मैंने सोचा कि आज का चैप्टर बहुत छोटा है, क्वेश्चन तो अच्छे हो सकते हैं, बट फिर मैंने सोचा था कि संज्ञा के का फिनिश करके योनि के बारे में, बर्थ प्लेसेस के बारे में डिस्कस करूंगी, बट अब टाइम फिनिश हो चुका है। हाँ, बहुत टाइम हो गया है। सही समझी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मंगल आशीष के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओके, सो लोढ़ा साहब का कुछ व्यू नहीं आया है। हाँ। लोढ़ा साहब अपना माइक अनम्यूट करके आप बताना चाहोगे? लोढ़ा साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बहुत कुछ क्लियर है और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो मंगल आशीष। मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बहुत बहुत धन्यवाद समृद्धि आपका। वंदामिनम समृद्धि। वंदामिनम स्वामी श्रमणी जी।